Hello everyone. So I hope guys you all are well and healthy. Today we are going to discuss basically the explanation of question answer of class 8. Okay, the first chapter that is the sky vision. Okay, तो इस ग्रुप में बेसिकली इस वीडियो में ठीक है और आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस में हम लोग बेसिकली क्लास 8 के चैप्टर वाइज ठीक है जैसे स्काई विजन है नेक्स्ट चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनका एक पीडीएफ नोट्स जो प्रिपेयर किए हम लोग वो एंड बेसिकली इसके साथ ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वो आपको हर मतलब डे टू डे अपडेट के साथ मिलते रहेगा गाइस। तो अगर आप बेसिकली इन सब से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और नोट्स चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड होते रहे। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्काई विज़न का उसको हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फर्स्ट इज़ अर्थ द प्लैनेट ऑन विच आवर लाइफ कॉल्ड अर्थ है ना। अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। स्टार क्या है? स्टार आर सच हेवनली बॉडीज विच इमाइट लाइट एंड एनर्जी ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, स्टार एक बहुत मतलब एक टाइप के हेवनली बॉडीज़ होती हैं, मतलब बहुत बड़े बॉडीज़ होते हैं जो लाइट को जनरेट करते हैं और एनर्जी इनके खुद के पास क्या होता है, इनका खुद का एनर्जी होता है। प्लैनेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सो प्लैनेट आर दोज हेवनली बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन है ना। मतलब ये है कि जो प्लैनेट होता है ठीक है वो क्या होता है, वो सन के चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो रिवॉल्व अराउंड द सन। दे डू नॉट इमाइट देयर ओन लाइट, इनके पास खुद का लाइट नहीं होता। ठीक है, ये अपना जो लाइट होता है वो कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं जो इनके ऊपर गिरती है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर देखें तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो नेचुरल सैटेलाइट के लिए है। सो विच हेवनली बॉडीज दे रिवॉल्व अराउंड द एनी प्लैनेट। तो जो कोई प्लैनेट के अराउंड अगर कोई क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कोई हेवनली बॉडीज़ अगर किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्विंग करता है तब उसको उस प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ एयर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज़ नोन एज 1 लाइट ईयर। मतलब ये है कि ये जो लाइट ईयर का जो है मतलब एक्चुअल में ये डिस्टेंस का एक मेज़रमेंट है बहुत बड़ा। तो ये लाइट का ट्रैवलिंग है, यानी लाइट ट्रैवल करता है एक साल में, यानी एक साल तक जब लाइट दौड़ते रहता है और कितनी स्पीड से दौड़ता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है एक साल तक, तब उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो इसकी टोटल किलोमीटर में आता है कि एक लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ती है। तो भाई हमको पता है कि एक साल तक दौड़ रहा है तो 365 डेज़ एक साल में होता है और ये सेकंड बोल रहा है तो सेकंड में कैलकुलेट करोगे पूरे एक साल को तो 365 डेज़, एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड हो गया सेकेंड में कन्वर्ट, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, यानी 1 लाइट ईयर की वैल्यू होगी ये। ठीक है, सेम है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो वही सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट जो होती है वो दौड़ती है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ से नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन है? सन है। उसके बाद कौन है? अल्फा सेंचुरी, जिसको प्रॉक्सिमेटली भी बोलते हैं ना, ये आपका क्या है? 4.3 लाइट ईयर दूर है। और सन कितना दूर है हमसे? 15 करोड़ यानी 15 करोड़ किलोमीटर। ब्राइटेस्ट स्टार क्या है? तो ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस है और मतलब साइरस है, और इसके पहले आप पोल स्टार भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो हो गए। उसके बाद मेन बुक बेस्ड जो एक्सरसाइज है और जो मेन एक्सरसाइज है वो दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, दोनों को आपको पढ़ना है। ग्रुप ऑफ, देखो फिल इन द ब्लैंक है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप इज़ कॉल्ड कंस्टलेशन। यानी स्टार का जब ग्रुप बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर शेप को क्या बोला जाता है? कंस्टलेशन बोला जाता है। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड, जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? सैटेलाइट बोलते हैं। कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट।
ठीक है, एक ब्लैंक स्पेस दिया है, इज़ अ कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो नेपच्यून जो होता है वो क्या है गाइस, कोल्डेस्ट प्लैनेट में काउंट होता है। नेक्स्ट देखो, द ब्लैंक स्पेस इज नोन एज स्टार सिम्स टू द फिक्स्ड एट द नॉर्थ डायरेक्शन, आपको याद रखना है पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। द शेप ऑफ द अरियन कंस्टेलेशन इज द लाइक अ, ये जो नंबर है ये हंटर है ना, हंटर, तो हंटर क्या है, ओरियन है। ओरियन जो है, ओरियन कंस्टेलेशन वो कैसा दिखता है, एक हंटर की तरह, यानी एक शिकारी की तरह दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आंसर पे मूव ऑन करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज अ कंस्टेलेशन, तो ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशन बोलते हैं, देखो है ना। ऑल द स्टार्स ऑफ अ कंस्टेलेशन आर ऑलवेज रिमेन टुगेदर, यानी जो स्टार्स के जो जितने भी कंस्टेलेशन में जितने स्टार होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं। सो द शेप ऑफ द कंस्टेलेशन इज ऑलवेज रिमेन सेम, इसलिए कंस्टेलेशन का जो शेप है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन वी रिकॉर्गनाइज पोल स्टार, आप पोल स्टार को कैसे रिकॉर्गनाइज करोगे, तो बेसिकली इस पोल स्टार जो होता है वो बिग सप्तऋषि के अंदर आता है। तो देखिए, द कंस्टेलेशन विच कैन बी इजीली रिकॉर्गनाइज इज द बिग सप्तऋषि, यानी हम पोल स्टार को बिग सप्तऋषि से पहचान सकते हैं। इट आल्सो कॉल्ड द बिग डिपर, बिग सप्तऋषि को बिग डिपर भी कहते हैं। दिस कंस्टेलेशन हैव मैनी स्टार, इस कंस्टेलेशन के पास यानी बिग सप्तऋषि के पास बहुत सारे स्टार होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा शेप बन जाता है। ओके, एंड द लाइनिंग ज्वाइनिंग देम पॉइंट टू द पोल स्टार, और जब ये लाइनिंग के साथ ज्वाइन होता है तब ये पोल स्टार के साथ जुड़ा रहता है। इसका बेसिकली मैं आपको एक इमेज शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन मार्क जैसा, इसको बोलते हैं बिग सप्तऋषि, और ये लाइनिंग को जो ज्वाइन करके लास्ट में दिख रहा है इसी को पोल स्टार बोलते हैं, जो नॉर्थ इन डायरेक्शन में बहुत अच्छे से ब्राइट होता है, चमकते रहता है, बहुत ब्राइटेस्ट स्टार के फॉर्म में शो होती है। सम स्टार्स विच आर बिगर देन सन एंड अपीयर स्मॉलर टू अस, वाई, कुछ स्टार जो होते हैं वो सन से बड़े दिखते हैं, लेकिन बड़े होते हैं बट वो हमको छोटे दिखते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, देखो, द स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉलर टू अस बिकॉज वेन दे द थिंग्स आर far away from us they appear smaller to us, कोई भी चीज़ अगर हमसे बहुत दूर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो हमको कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। ठीक है, इसलिए जो स्टार हैं वो सन से बड़ा होते हुए भी हमको कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, क्योंकि सन जो है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो हमसे कई लाइट ईयर दूर है, इसलिए वो छोटा दिखता है। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे आपको फिगर नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, फिगर नेम लिखोगे बिग सप्तऋषि। ठीक है, आप बिग यहाँ पे बिग सप्तऋषि डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया है। 1 स्टार इज़ 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डज इट इज़ मीन, यानी एक जो स्टार है वो हमसे, हमारे अर्थ से कितना दूर है, 3.4 लाइट ईयर दूर है। तो फिर बताओ वो इसका मतलब क्या होता है, मतलब सीधी सी बात है, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके बता दो कि कितना किलोमीटर है। सो भैया ये जो है 3.4 लाइट ईयर का है, हमको पता है कि द 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सो दिस वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड विथ 3.4 लाइट ईयर, तो टोटल किलोमीटर निकल जाएगा। सो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, 3.4 को इस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल जो है वो टोटल किलोमीटर में निकल गया। इसको और हम लोग यहाँ पे जैसे डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, तो ये हो गया 3.216 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही देखो नेक्स्ट है, हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपीयर टू बी इन द नॉर्थ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे पहचानोगे कोई स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है, तो इसके लिए तो हमारा बेस्ट है पोल स्टार, है ना। देखो, द स्टार विच अपीयर इन द नॉर्थ इज कॉल्ड पोल स्टार, तो पोल स्टार तो बहुत अच्छे से चमकते हुए दिखता है। द कंस्टेलेशन विच कैन बी इजिली रिकॉर्गनाइज इज बिग सप्तऋषि, और बिग सप्तऋषि आपको क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, तो ये दो चीज़ें आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। इट ऑल आर आल्सो कॉल्ड बिग डिपर, इट हैज़ द मैनी स्टार विच इज़ द 7 स्टार और बिग brightest star is also shape of the substance, this line, the line joining them
पॉइंट टू द पोल स्टार। सेम है जैसे पहला क्वेश्चन आंसर आपने लर्न किया था, बिल्कुल वही है, ये थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। तो प्लैनेट को हमको आइडेंटिफाई करना है, जैसे है द बिगेस्ट प्लैनेट, तो बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलार सिस्टम का क्या है, जुपिटर है। द प्लैनेट विच हैज़ द लाइफ, लाइफ किसके पास है, अर्थ के पास है ना, यहीं पे सर्वाइव कर रहे हैं जितने भी हैं। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है, तो वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसके पास थिक क्लाउड होता है, सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से चमकते हुए दिखता है। द रेड प्लैनेट क्या है, मार्स रेड प्लैनेट कहलाता है। द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विथ द टेलीस्कोप क्या है, यूरेनस है, जिसको फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप से देखा गया था, ठीक है। एंड द प्लैनेट विथ 3 रिंग्स, कोई ऐसा प्लैनेट जिसके पास क्या हो, 3 रिंग होता है, ऐसा 3 रिंग होता है, लेयर रहते हैं, तो वो है सैटर्न, ठीक है। उसके बाद है द प्लैनेट विथ 8 सैटेलाइट, तो 8 सैटेलाइट किसके पास है गाइस, नेपच्यून के पास है, नेपच्यून के पास 8 सैटेलाइट है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतना फैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है गिव शॉर्ट नोट्स ऑन, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स देना है हमको। तो रीज़न बताना है, क्योंकि 2 हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट है द हेवनली बॉडीज डैट कुड नॉट टेक द शेप ऑफ प्लैनेट। कुछ हेवनली बॉडीज़ होती है जो क्या होती है, जो प्लैनेट का शेप नहीं दे पाती, क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं, वो सब प्लैनेट बनते हैं क्या, नहीं। रीज़न क्या है, देखो द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इट इज़ एन ऑर्बिट एंड स्मॉल हेवनली बॉडीज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, देयरफॉर एस्ट्रॉइड कुड नॉट टेक द शेप ऑफ द प्लैनेट। गाइस सीधी सी बात है, कुछ छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ जो होते हैं वो बेसिकली सन का अराउंड तो घूमते तो रहते हैं, लेकिन इनका ऑर्बिट इतना छोटा हो सकता है, इनके साइज़ इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट के ये प्लैनेट का शेप नहीं दे पाते, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोज हेवनली बॉडीज़ विच हैव अ लॉन्ग शाइनिंग टेल। कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज़ होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग शाइनिंग टेल होते हैं, जो टोटल कमेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉमेंट्स यानी धूमकेतु जो होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होता है जो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, ठीक है, जिसको हम देखेंगे तभी जब ये सन की तरफ रिवॉल्व करेगा, ओके। एंड आर वेरी नियर टू द सन, इट हैज़ अ स्मॉल ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल, यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। देखो कॉमेट क्या होता है, बहुत सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, उनके बीच जब फ्रिक्शन होता है उससे निकला हुआ डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे गैस पार्टिकल एक साथ इकट्ठा होकर सन के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये सन के करीब पहुंचता है, तब ये जैसे ही सन के पास आएगा, इनमें क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। फायर की वजह से इनमें आग लग जाती है, और मतलब आग लगने की वजह से क्या होती है, ये पूरा फैलते जाती है, और इतना इसका स्पीड इतना फास्ट होता है कि ये जो आग के लपटे होते हैं वो पीछे की तरफ मूव ऑन कर जाती है, इसलिए इसका लंबा क्या होता है, लॉन्ग शाइनिंग टेल हमको दिखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। लेकिन ये बार बार नहीं देखा जा सकता, इसके देखने का एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ये 72 ईयर्स में एक बार देखा जाता है, यानी 72 ईयर्स में एक बार ही देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट कमेंट हमको 2062 में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो गिव द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। तो मेटेरियोर्स और मेटेरॉइड्स क्या हैं वो देखो भाई। द मेटेरियोर्स होते हैं वो एक स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होते हैं, और मेटेरॉइड जो होते हैं वो बिग हेवनली बॉडीज़ होते हैं, ठीक है। मेटेरियोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अर्थ में जब इंटर करता है तो जल जाता है और पूरी तरह से अर्थ में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट मेटेरॉइड जो होते हैं वो अर्थ में जैसे ही पहुंचता है वो बर्न तो होता है, बट अर्थ में पहुंचने तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, यानी कि ये आपको सही सलामत इसके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है। तो भाई ये बात याद रखना कि अर्थ में अगर कोई चीज़ पहुंच जाए, ठीक है, कोई यूनिवर्स से कोई आए चमकता हुआ और अर्थ में पहुंच जाए, जैसे अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में देखा गया है, देखने को मिला है कि वहाँ पे मेटेरॉइड्स गिरा हुआ है ना, तो वैसा शाइनिंग करते हुए आता है और ज़मीन पे इसके कुछ पार्ट्स रिमेंस रुक जाते हैं, तो इसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। और ज़मीन में आने से पहले अगर पूरी तरह से जल जाए तब उसको मेटेरियोर्स बोलेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है।
उसके बाद कुछ कुछ और आंसर क्वेश्चन है, ये आपके मेन बुक के एक्सरसाइज का पीछे की तरफ का है, यानी मेन एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, वाई डू वी फाइंड द सन टू बी द ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट स्टार। भाई ब्राइटेस्ट है क्योंकि स्टार ब्राइटेस्ट ही होता है, बिगेस्ट है क्योंकि बहुत पास है, सबसे पास वाला स्टार क्या है हमारा, सन ही है। सो वी फाइंड द सन टू बी द ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट स्टार बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ से सबसे पास वाला क्या है, स्टार है, 15 करोड़ किलोमीटर में फिक्स्ड है, बाकी तो लाइट ईयर में है। एंड अदर स्टार आर फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, इसलिए क्या होता है, सन जो है वो बहुत ज़्यादा चमकीला और बहुत बड़ा दिखाई देता है अदर स्टार के कंपेयर में। वाई डज द पोल स्टार अपीयर टू बी द स्टेशनरी, ठीक है। सो द पोल स्टार टू बी अपीयर टू बी द स्टेशनरी मोशन लेस होगा ये, मोशन लेस इज बिकॉज इट इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, एक्सिस ऑफ द अर्थ मतलब ये है कि ये अर्थ के एक्सिस में होता है। जैसे ये अर्थ है तो बेसिकली पोल स्टार यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, मोशनलेस होता है, अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के घूमने के डायरेक्शन के साथ ये जो होता है एक मोशनलेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये हमको मोशनलेस लगता है क्योंकि ये उसके एक्सिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वीनस इज नॉट द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, देन वाई इट इज़ द ब्राइटेस्ट। वीनस जो है वो क्या है, हमारा नियरेस्ट प्लैनेट, यानी सन का नियरेस्ट प्लैनेट नहीं है, नियरेस्ट कौन है, मरकरी है। फिर भी क्या होता है, जो आपका ब्राइटेस्ट है वो वीनस कहलाता है। रीज़न है इसका, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू द थिक क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर विथ रिफ्लेक्ट बैक अबाउट 3/4 ऑफ द लाइट सनलाइट रिसीव्ड बाई इट। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड, है ना, जिसके चारों तरफ एक गैस का क्या है, थिक लेयर बना हुआ है। अब जैसे ही कोई सनलाइट इस पे आता है तो मैक्सिमम सनलाइट को, यानी 3/4 सनलाइट को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और ये जहाँ जहाँ जाता है इसका लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो वहाँ से ये वीनस कैसा दिखता है, चमकते हुए दिखता है, ठीक है। तो उसमें से एक प्लैनेट क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ही देख सकते हैं क्योंकि बाकी प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है। राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट एज पर देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन की इंक्रीजिंग लेवल पे बनाना है इसको। सो देखिए, पहला तो मर्क्यूरी रहता है, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में क्या रहता है, नेपच्यून रहता है। एक रहता था आपका प्लूटो, जिसको बेसिकली 2006 में इसको क्या किया गया, एक इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग इसको बाहर कर दिया गया है सोलार सिस्टम से। अब डिफरेंस हमको देना है, डिफरेंस बताना है किनके बीच, हमको प्लैनेट और स्टार के बीच डिफरेंस बताना है। तो बहुत इजी है ये, देखिए प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस क्या होता है, प्लैनेट जो होता है डिस्क शेप होता है, बट स्टार जो होता है वो डॉट शेप का होता है, ठीक है, लेकिन दिखता हमको कैसा है, ऐसा स्टार जैसा, क्योंकि डॉट रहता है, दूर से दिखने से वो चमकते हुए दिखेगा, ठीक है। दूसरा सेकंड देखो, प्लैनेट गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, प्लैनेट का जो एनर्जी होता है या लाइट होता है वो कहाँ से आता है, सन से आता है, लेकिन स्टार के पास उनका खुद का क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है, ये अपना लाइट इमाइट करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट जो होते हैं वो चमकते नहीं हैं, लेकिन स्टार जो होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है। एंड प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है, लेकिन स्टार जो होता है वो मोशन लेस होता है। प्लैनेट हैव लो टेम्परेचर बट स्टार हैव हाई टेम्परेचर, क्योंकि स्टार के पास खुद का एनर्जी होता है, ओके। एंड देयर आर द 8 प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम में, यानी कि जो हमारा सोलार सिस्टम उसमें 8 प्लैनेट है, बट हमारे पूरे सोलार सिस्टम में अगर स्टार की बात करें तो मिलियन ऑफ स्टार्स रहते हैं हमारे सोलार सिस्टम में। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिए, और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसका नोट्स बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी, ओके। थैंक यू।